हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा डायमेंशंस के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी की बात बाद में करेंगे। आज हम केवल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशंस। हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशंस के बारे में। तो देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है बेटा, मैंने बोला कि अगर फोर्स है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, मैंने बोला कि मेरे पास फोर्स है, सपोज करो 200 न्यूटन। कितना? 200 न्यूटन। ठीक है बेटा। दूसरा मैंने बोला, फोर्स के बाद मैंने बोल दिया टाइम है, टाइम मान लिया। मैंने बोला कितना लेने टाइम, टाइम ले सकते हैं हम 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। ठीक है। तीसरा लेते हैं हम, मैंने पावर ले ली, पावर ले ली मैंने 10⁸ वॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो बेटा हमें बताना है, हमने तीनों, मैंने क्या करा, तीनों वैल्यूज दे दी। अब मैंने बोला कि बताओ कि इसमें डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगी। इट मींस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि लेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, फाइंड द, ठीक है, लेंथ। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ निकालना है, मतलब लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ मान लो, फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ। सुनिए, बहुत सिंपल तरीके ऐसे दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या करना है, सीधे सबके डायमेंशन लिख दो। MLT-2 फोर्स की 200 न्यूटन दी है। ठीक है, टाइम के दिए बेटा, टाइम दिया है 10⁻³ सेकेंड्स, मिली सेकेंड है ना बेटा। पावर, पावर होता क्या है, P होता है W/T, mL²T-2 अपॉन T। ये हो जाएगा mL²T-3। इट मीन्स पावर दिए mL²T-3, इसलिए दिए इसने 10⁸। कितने दिए? 10⁸। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं मान लो इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, टी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूं, मैं किसी भी तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, m से m उड़ जाएगा, mL²T-3। ठीक है, अपॉन क्या है, mLT-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, पहले मैंने ऊपर लिया था mL²T-3 तो 10⁸ था, और ये 200 नीचे ले लिया, तो m से m उड़ गया, एक l से एक l उड़ गया, ये बचेगा कितना, LT-1। ऊपर जाकर बचेगा बेटा, ये कितना बचेगा देखिए आप, ये बचेगा 2 0 हटा दिए 10⁻6 है ना, अपॉन 2। मैंने क्या करा, 10 × 10⁵ कर दिया अपॉन 2, यानी कि 2 5 10, 5 × 10⁵ हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 5 × 10⁵, क्या ये वैल्यू आ गई LT-1 की। ठीक है, अब ऑलरेडी मुझे t की वैल्यू, यानी कि इसे लिख सकता हूँ L/T इज इक्वल टू 5 × 10⁵। मैं t की वैल्यू ये डाल देता हूँ यहाँ पर बेटा, t की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो L/T की वैल्यू डाल दी 10⁻3 डाल दी, 5 × 10⁵, इसे उधर ले जाइए तो L की वैल्यू जाएगी 5 × 10⁵ इंटू 10⁻3, ये बचेगा 5 × 10⁻2, बोल सकते हैं 500 मीटर। इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। समझ में आ गई बात आपको? मैंने पहला क्वेश्चन कराया, फटाफट सारे लोग कॉपी करेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा, सिंपल सी बात थी। चलिए मैं दूसरा बोलता हूँ, मैंने इसे रब कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। मैं कुछ, हमें डायमेंशंस याद करनी है, आपको किस तरह से निकाली जाती है। देखिए, मान लो मैं बोलता हूँ, वो कह रहा है डायमेंशन निकालो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ये याद करनी है आपको बुक से। ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता था F(r²/m1m2). ये होता है बेटा mLT-2, ये हो जाएगा L², ये हो जाएगा mm, m ने m को मार दिया m-1 L³T-2। ये आपको याद होना चाहिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। कभी कभी पूछता है पावर का, पावर तो अभी निकाला था मैंने, पावर का W/T, W होता है mL²T-2 अपॉन T, ये हो जाएगा बेटा mL²T-3। ठीक है,
अब मैं आपको लिख दे रहा हूँ इस तरह की, आपके बहुत सारे डायमेंशंस बुक्स में लिखी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 2 तो मैंने बता दिया, नंबर 3 लिखेंगे बेटा। नंबर 3 लिख सकते हैं, 3 हमारी हो सकती है बेटा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट h होता है बेटा E अपॉन न्यू, आप देख लेना E अपॉन न्यू। E है एनर्जी, न्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी, बात समझ में आ रही है। वो कह सकता है भैया पोटेंशियल का, वोल्टेज पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी निकलवा सकता है। V होता क्या है, W अपॉन Q होता है बेटा, W होता है ml² t-2 अपॉन Q होता है IT, I फॉर AT, Q क्या होता है, Q होता है बेटा IT के बराबर होता है, I फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ml² t-3 A-1, ये भी आ सकता है पोटेंशियल का। वो कह सकता है भैया करंट की बताओ, करंट सॉरी वो कह सकता है रेसिस्टेंस की बताओ, रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस की कैसे बताएंगे बेटा, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है R = V अपॉन आई, V अपॉन आई। V तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो V की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे ml² t-3 A-1 अपॉन A, तो जगह ml² t-3 A-2, और ये हमेशा एनक्लोज होना चाहिए किसके बीच में, ये एनक्लोज होनी चाहिए आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बस हमारी इस तरह की आपको डायमेंशन याद करनी है, और भी हो सकती है, एनर्जी की पूछ सकता है, ठीक है। एनर्जी की याद कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या क्या याद कर सकते हैं डायमेंशन में। कैपेसिटेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस बता दी, पोटेंशियल बता दिया मैंने, ठीक है। मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, एंगल की पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये डायमेंशन सारी याद करनी है। एक और पूछ सकता है बेटा, एक पूछ सकता है, मैं बताता हूँ आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ सकता है वो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी बेटा इसे ईटा से बोलते हैं, ईटा। तो इसे कैसे याद करेंगे, F = 6 पाई ईटा RV। इससे 6 पाई तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन 6 पाई तो डायमेंशन होती नहीं है। ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा की हो जाएगी F अपॉन RV। F होता है ml/t-2, R होता है L, R डिस्टेंस है ना बेटा, V है वेलोसिटी, L t-1, ठीक है। एक L ने एक L को मार दिया, क्या है ml-1 t-1। इट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये इसके बाद हम थोड़ी सी और डायमेंशन के बारे में बात भी कर सकते हैं, तो आपको ये सारी बुक से याद करनी है, लेकिन मैं कुछ अनकॉमन क्वेश्चन करा रहा हूं। देखें आप, मैंने बोला सपोज करो कि टेकिंग वेलोसिटी टाइम, क्या, टेकिंग वेलोसिटी टाइम, और तीसरा लेंगे फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, quantities find the, हमने बोला कि हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ मास की। मैंने 3 चीज दे दी, टाइम दे दिया, वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया, और मैंने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। बेटा क्वेश्चन देखते जाए, राइटिंग में बच जाना, ठीक है, राइटिंग में बच जाना बेटा। ये न्यूमेरिकल मैंने बोला है कि टेकिंग द वेलोसिटी टाइम फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने बोला कि भैया मेरे पास फोर्स है, मेरे पास टाइम है, और मुझ पर क्या है, वेलोसिटी है। मैंने इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, तो इसने पूछा मास का, फाइंड द मास नहीं, फाइंड द डायमेंशन मास। जो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करोगे भाई, तो सुनो कैसे करें। मास की निकालनी है, अच्छा मास की निकालनी है, मास ध्यान से सुनना, इन्हीं में देखो जरा। मास की बात करें तो एक वेलोसिटी है, एक पास मेरे पास टाइम है, एक मेरे पास फोर्स है। अच्छा फोर्स क्या होता है, ml/t-2 होता है कि नहीं होता है। अच्छा मास की निकालनी है ना, मुझे ना तो L चाहिए ना ही मुझे t-2 चाहिए। अगर ये L/t-2 का खत्म हो जाए तो m की वैल्यू m के बराबर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, L नहीं चाहिए, डिवाइड कर दिया। मैंने क्या करा बेटा, डिवाइड कर दिया। और t नहीं चाहिए, इंटू t² भी कर दिया। अरे बात तो एक ही मैं कर सकता हूँ। मैंने क्या किया,
मैंने सोचा कि यार कैसे निकालूं उसको, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। तो m, अब इससे क्या होगा बेटा, इससे भी ये हो सकता है कि अगर मैं सबकी वैल्यू लगा दूं, लेकिन वेलोसिटी चाहिए ना मुझे, तो वेलोसिटी भी चाहिए। एक काम करो, ऐसे नहीं करते हैं इसको, ऐसे भी नहीं करते हैं, एक काम करो, f इजिकल टू एम हो तो जाता, उससे लेंथी पड़ेगा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तो m इजिकल टू एफ अपॉन ए, कितना, f इजिकल टू व्हाट, m इजिकल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा बेटा, समझ में आ रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अब f क्या है, f ऐसी रख लूँ, a होता है v अपॉन टी। अरे होता है कि नहीं होता है, मुझे मास तो निकालना है मेरे को, मैं कोई भी लॉजिक लगाऊंगा, इसका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, आपको फॉर्मूले रिकैप करने लगाते रहने। मैं पहले वाले से भी कर देता, लेकिन उससे लेंथ ही जाता। मैंने ये सोचा कि यार f इजिकल टू एम में भी होता है, f और m में रिलेशन ये भी तो होता है, तो a m इजिकल टू एफ अपॉन a। तो f कितना दिया है बताओ, f तो f है, और टाइम कितना दिया है, t है, और क्या रहेगा, वेलोसिटी दी है v। तो अब बोलो सर मास की जो होगी, मास जो होगा वो किसका आ जाएगा, f t v माइनस का 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब लिखेंगे भाई जो मास की डायमेंशन होगी वो होगी एफ टी वी माइनस 1। तो इट मीन्स मास जो आएगा, मास जो आएगा बेटा, है ना, वो आएगा एफ टी वी माइनस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं फिर और क्वेश्चन बोलता हूँ आपसे, ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, और देखिए बात जरा, मान लो मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन बोला, मैंने बोला कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन। कितनी है, 1 किलो न्यूटन है, किसकी, फोर्स की यूनिट, ठीक है, बोलो बेटा। और यूनिट ऑफ लेंथ, ये मैंने दे दी, सपोज करो कितनी, 1 किलो न्यूटन, 1 किलोमीटर, कितनी दे दी, 1 किलोमीटर। एंड यूनिट ऑफ टाइम मैंने दे दी, सपोज करो 100 सेकेंड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब उन्होंने बोला कि भैया मास की यूनिट बताओ, क्या बताओ, फाइंड द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, फाइंड द यूनिट ऑफ मास। मैं दूसरा पेन ले लूं बेटा, मेरे पास बहुत सारे पेन है, देखिए आप पे भी होंगे, मेरे पास भी पेन है ना। तो बेटा नए नए पेन है, नए नए पेन से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा ये सही चल रहा है, ये भी थोड़ा कम चल रहा है, कोई बात नहीं, ये वाले से कर देते हैं। हाँ ये सही चल रहा है, ठीक है। मास की यूनिट निकालनी है बेटा, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मास की यूनिट निकालनी है, ठीक है। क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स दिया है ना बेटा। तो फोर्स को हम लगा सकते हैं MLT-2, लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, फोर्स यूज कर लिया मैंने। फिर इसने लेंथ दी है, क्या दी है, लेंथ। तो लेंथ दी है, लेकिन मुझे चाहिए तो मास। मैंने क्या किया, इसी वाले क्वेश्चन में, अभी इसे हटा दो, बाद में लगा देंगे इसको, ठीक है। मैंने इसी वाले में L तो चाहिए नहीं, L से डिवाइड कर दिया, और मुझे माइनस T2R-2 भी नहीं चाहिए, T2R-2 भी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर T² भी कर दिया। अरे कर सकता हूँ यार, मास इज इक्वल टू मास ही तो है, अभी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सुनिए यार जरा, पसंद आ रही है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, ये क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। फोर्स कितना दिया हुआ है, 1000 न्यूटन, ठीक है बेटा। टाइम कितना दिया है, टाइम बोलो बेटा, टाइम कितना दिया मैंने, 100 सेकेंड्स। तो T² कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेकेंड्स इंटू 100 सेकेंड्स अपॉन लेंथ क्या में दी है बेटा, मैंने किलोमीटर में दी है, तो लेंथ हो जाएगी बेटा 1000 मीटर, ठीक है। 1000 से 1000 जुड़ गया, कितना बचा, ये बचा 10⁴, ये 2 और 2 4। अब देखो मास की यूनिट क्या आएगी, मास की यूनिट क्या आएगी बेटा, किलोग्राम। क्या आएगी, किलोग्राम। कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से, बहुत आसानी से कॉपी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात, देख लो। चलो मैं आगे पूछता हूँ, और देखिए मैंने सिर्फ कर दिया बेटा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी वैल्यू दे देगा, आपको थोड़ा सा अपना बेसिकली लॉजिक लगा के
आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। पसंद में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास जो बेसिकल से क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटीज, मैंने बोला कि सपोज करो बेसिक क्वांटिटी में बोल सकता हूं, लिखेंगे लेट डेंसिटी क्या, पहला डेंसिटी, दूसरा ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। ये है ग्रेविटी और ये है फ्रीक्वेंसी। ये जरा थोड़ा सा पुराना पेन है, ये मैंने यूज कर लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको तो ये क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बेटा मेरे पास डेंसिटी, ग्रेविटी और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये मैंने वाली फंडामेंटल मेरे पास क्वांटिटीज हैं। तो मैंने बोला भैया फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, मैंने पूछा फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो उसने बोला डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कैसे निकालेंगे। मैं पेन बेटा कोई ले लेता हूं, मेरे पास पेन तो बहुत सारे हैं बेटा, निकालने पड़ेंगे सारे। नए पेन देखिए, और नए पेन भी रखे, थोड़ा दिख दे रहा होगा। चलिए तो ध्यान से सुनना, मेरे पास बेस क्वांटिटी क्या क्या दी है। बेस क्वांटिटी यानी बेस का मतलब क्वांटिटी, इसी में ही इसका आंसर आना चाहिए। आंसर में जो फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए, वैसे तो MLT-2 होती है, ऐसी नहीं चाहिए। वो कहता भैया MLT-2 नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए रो में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। कर रहे हैं, शुरू करते हैं भाई। चलिए देखते रहिए आप ध्यान से। क्या करेंगे, पहले सबकी डायमेंशन लिख लीजिए। रो की हो जाएगी डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम ml-3 लिख लिया मैंने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होती है बेटा क्या, LT-2 होती है कि नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्या होता है बेटा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा T⁻⁻1 ठीक है ना। ये मैंने तीनों लिख ली, बस हमारी। अब मुझे क्या क्या चाहिए, बेसिकली फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है, क्या होती है, MLT-2 होती है, ठीक है। तो मैं पहले m की वैल्यू निकाल लूं, तो सुनो इन तीनों से मैं चेंज कर करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बस हमारी तो देखो जरा, एक काम करो, इससे मैं अगर L की वैल्यू निकाल लूं, इससे, ठीक है, इससे मैं L की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगी, या मैं L की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल निकालते हैं। इससे L की वैल्यू आएगी G अपॉन T⁻⁻2, L की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। यह हो सकता हूँ G⁻², ये यहाँ डाल दीजिए, रो इज इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बेटा, L की जगह डाल देंगे ये, तो कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा, ये आ जाएगा मेरा कितना, m ये आ गया, मुझे ये इसमें चाहिए ना मेरी बेटा, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ML-3 LT-2 T-1, मैंने L की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। L की वैल्यू कितनी आ गई, G अपॉन T⁻⁻2, ठीक है, ये आ गया, है ना। चलो यहाँ डालते हैं, यहाँ तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, M ऐसे ही रखा, L-3 है, L कितना है -3, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा G³ और T⁻6, देख लो आप क्या हो जाएगा, G³ और T⁻6 हो जाएगा, है ना, T⁻6 हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई। अब मुझे क्या चाहिए, ये भी आ गया, न्यू की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है ना बेटा, न्यू की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है मेरे को, तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी रो G³ T⁻6, ठीक है। यहां से t की वैल्यू निकालना, न्यू की वैल्यू होगी 1 अपॉन t, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन न्यू, तो न्यू-1 यहां डाल दूंगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू रो G³ t की वैल्यू यहां निकालना बेटा, कितनी आएगी, ये जाएगी बेटा न्यू-1, ये हो जाएगी न्यू⁻⁻6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए, बोलो बेटा, ये समझ में आई कि नहीं आई। तो आप बोलोगे सर मेरी जो मास की वैल्यू जो है, मास की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई रो G³ और
न्यू टू पावर -6। बात समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में? आ गई ना? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे क्या निकालना है? अब निकालना है क्या? एल। मैंने तो निकाल दिया, अब एल कैसे निकालूंगा? देखिए आप, एल भी निकाल लेते हैं। देखिए आप, ये देखिए एम आ गया। फिर से सुन लो, रो की वैल्यू, जी की वैल्यू, न्यू की वैल्यू मुझे पता थी, मुझे इनको थोड़ा मिला जुला के कुछ निकालना है। तो मैंने क्या किया, रो ऐसे ही रखा, एम एल की वैल्यू यहाँ से निकाल दी बेटा, ये हो गई, ये वैल्यू यहाँ डाल दी। यहाँ प्लेस करने के बाद मेरी रो की वैल्यू, एम की वैल्यू ये आ गई। अब इसे आने के बाद मेरी एम तो आ चुकी है। आंसर किसमें चाहिए? रो में, जी में, न्यू में। ये आ गया, रो जी न्यू में, एम आ गया। अब एल को भी इसी में चाहिए। एल देखिए ये था, एल जी टी स्क्वायर था, जी ऐसे ही रखा, टी यहां से निकाल लेंगे। कितना है देखना, टी की वैल्यू है -1, तो जाएगा न्यू टू पावर -2। जी की वैल्यू कितनी आ गई? जी, एल की वैल्यू कितनी आ गई? जी न्यू टू पावर -2, दो दूसरी आ गई। ठीक है, अब क्या रहेगा भाई? अब क्या रहेगा? टाइम। और टाइम तो मुझे पता है, टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा, यहां से निकालेंगे टाइम, टाइम की वैल्यू आ जाएगी न्यू टू पावर -1। ठीक है, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी न्यू टू पावर -1। अब मुझे किसकी निकालनी है आंसर? फोर्स की। तो देखो फोर्स होता है एम एल टी -2। एम कितना? एम ये है, रो जी क्यू न्यू -6। थोड़े से समझने के क्वेश्चन है भाई, इजी नहीं है, समझना पड़ेगा। एल कितना? बोलो, जी न्यू टू पावर -2 और एम एल टी -2, टी -2 यहाँ डालेंगे बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? जब टी की वैल्यू यहाँ डालूंगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा न्यू टू पावर 2। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर सिंपल सी बात है, मैंने तीनों वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। अब प्लेस करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, क्या आएगा? रो तो अकेला है, ठीक है, रो क्या है? अकेला है। जी की पावर कितनी है? 4। न्यू टू पावर कितनी हो गई? न्यू टू पावर हो गई -8। नहीं -8 नहीं हो गई भाई, ये कैंसिल हो गए। न्यू टू पावर -6। क्या आया आंसर बताइए? मेरा आया रो जी टू पावर 4 न्यू टू पावर -6 इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स। ये मेरा आ गया आंसर। कॉपी कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। क्या मैं इसका दूसरा मेथड बता दूं आपको? चलो, ये तो मैंने ऐसे लॉजिक लगा के बताया। मान लो तुम इतना लॉजिक नहीं लगा पाओ, तब क्या करोगे? तो इसका भी एक तरीका है। इसका तरीका क्या मैं बताता हूँ। चलिए, मैं इसका दूसरा तरीका की कोशिश करता हूँ बताने की। पहले आप ये कॉपी करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं करा, जो वैल्यू दी थी, मुझे सब वैल्यू को फोर्स निकालने के लिए मुझे एम चाहिए था, एल चाहिए था, टी -2 चाहिए था। मैंने यहाँ से एम एल टी जो है वो किसकी फॉर्म में निकाल दी? रो जी न्यू की फॉर्म में निकाल दी और यहाँ प्लेस कर दी। तो मेरा आंसर आ गया रो जी टू पावर 4 न्यू टू पावर -6। मान लो तुम ऐसा नहीं कर पाते तो इसका तरीका दूसरा देखो। इसे अब कर रहा हूं मैं, देखिए मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। चलो, एक दूसरा तरीका करते हैं। उसने फोर्स की निकालनी है ना, तो फोर्स किसकी फॉर्म में चाहिए? रो में चाहिए, जी में चाहिए और न्यू में चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टू पावर ए, जी टू पावर बी और न्यू टू पावर सी। ऐसे कर लो, जो तो आपको पता है मेथड वाले, कराऊंगा अभी इसके क्वेश्चन से। चलो, तो ये हो जाएगा एम एल टी -2 इज इक्वल टू रो होता है एम एल -3, बताया था मैंने बेटा, ए। जी होता है एल टी -2 टू पावर बी और न्यू होता है टी -1 टू पावर सी। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत आसानी से कर पाएंगे आप, कोई बात नहीं। चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ तो m की वैल्यू, अब देखिए एम एल टी -2, क्या देखिए m टू पावर a अकेला है, l टू पावर -3a प्लस का b और t टू पावर देखिए आप, t टू पावर है -2b -c। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन का, देखते हैं ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। चलो कंपेयर करते हैं। तो ये बेटा a इज इक्वल टू 1, अगर मैं m के कोफिशिएंट की दोनों तरफ कंपेयर कर दूं तो a इज इक्वल टू 1 होगा, -3a प्लस का b इज इक्वल टू 1 और -2b -c इज इक्वल टू व्हाट? -2। ठीक है, चलो अगर a की वैल्यू यहाँ डाल दो 1 तो कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू बेटा यहाँ पर मैं क्या डाल दूं?
यहाँ डाल दो 1 तो माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ डाल दो, b की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा माइनस का 8, ये इधर आकर प्लस का 8 हो जाएगा, ये बचेगा 6, तो -6 इज इक्वल टू +6, c की वैल्यू निकालना है बेटा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -6, यहाँ डालना भाई। a कितना है 1, b कितना है 4 और c कितना है -6। क्या यही क्वेश्चन था जो पहले मैंने किया था? ये मुझे लगता है शायद बच्चे इजीली कंफर्टेबल होंगे से करने के लिए, ठीक है, बस समझ आ रही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकता था मैं, ठीक है, जो मैंने बताया था, मैंने बोला था कि उसने पूछी किसकी थी, फोर्स की वैल्यू पूछी थी, डायमेंशन पूछी थी उसने बेटे, किसकी पूछी थी, मास की पूछी थी, उसने वेलोसिटी दिया था, टाइम दिया था और फोर्स दिया था, उससे भी निकाल सकता हूँ। उसमें एक काम कर सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, क्या था, वेलोसिटी था, टाइम था और तीसरा क्या था, फोर्स। इससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। उसका आंसर कितना आया था पता है, एफ, ठीक है, एफ टी वी माइनस कुछ आया था शायद, देख लेना, वी माइनस बनाया था शायद। ऐसे इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको।